आज मैं बॉलीवुड के एक ऐसे डायरेक्टर की बात करने आई हूँ जिन्होंने बॉलीवुड के रोमांस को विदेशों तक ले जाने वाले यश चोपड़ा का आज भी नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है। उनकी मूवी उनका एक्शन ड्रामा या हिंसा नहीं बल्कि मोहब्बत की गहराई को भी पेश करते हुए दिखाई जाती थी। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में बनाई, लेकिन उनकी फिल्मों का एक पहलू ऐसा था जिसने विदेशी धरती पर भी उनका नाम अमर कर दिया। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड को उन्होंने अपनी फिल्मों में ऐसा दिखाया कि वह भारतीयों के लिए एक मिसाल रोमांटिक ड्रीम बन गया। आज मैं बॉलीवुड के यश चोपड़ा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका जन्म 27 सितंबर 1932 को लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। लेकिन उन्हें बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक़ था और वो इंजीनियर बनना चाहते थे और उनके लिए लंदन जाने की भी सब कुछ तैयारी हो चुकी थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। यश चोपड़ा का दिल फिल्मों में लग चुका था और फिर वह अपने बड़े भाई B.R. चोपड़ा के पास मुंबई आ गए। वहाँ उन्होंने सहायक निर्देशक के तौर पर करियर की शुरुआत की और उन्होंने धीरे धीरे करके बॉलीवुड की बारीकियों को, हर एक चीज़ को उन्होंने सीखा। उन्होंने कुछ ही समय बाद उन्होंने साल 1959 में अपनी फिल्म धूल का फूल डायरेक्ट की, जिसने उन्हें तुरंत फिल्म इंडस्ट्री में पहचान मिल गई। फिर क्या था, धीरे धीरे करके यश चोपड़ा ने मूवी बनाना शुरू कर दिया और दर्शकों के दिलों पर राज करने लगे। उन्होंने दीवार, त्रिशूल, कभी कभी, सिलसिला, डर, इत्तेफाक और लम्हे जैसी मूवी को उन्होंने बनाई, जो आज भी क्लासिक मानी जाती है। यश चोपड़ा ने उन तमाम फिल्मों में ऐसी कहानियाँ और गहराई दी, बल्कि किरदारों को भी ऐसा बनाया कि वे आज भी याद किए जाते हैं। सबसे उनमें खास बात तो ये थी कि यश चोपड़ा की फिल्में प्यार को सिर्फ एक भावना नहीं बल्कि एक एहसास के रूप में भी स्क्रीन पर दिखाया, जो कि दर्शक काफ़ी पसंद किए। जब साल 1980 और 90 के दशक में जब ज़्यादातर फिल्में एक्शन और मार धाड़ की हुआ करती थी, उस समय यश चोपड़ा ने रोमांस को फिर से पर्दे पर जीवंत कर दिया। उनकी फिल्म चांदनी ने तो दर्शकों को सादगी और संगीत का मोहब्बत की इस दुनिया में वापस पहुंचा दिया, जिसे लोग भूल चुके थे। इस मूवी की शूटिंग का एक बड़ा हिस्सा स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। यहीं से यश चोपड़ा को स्विट्ज़रलैंड से प्यार हो गया और उन्होंने लगातार कई फिल्मों की शूटिंग वहीं पर करवाई। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि यश चोपड़ा ने स्विट्ज़रलैंड की वादियों को अभिनेत्रियों की सफ़ेद साड़ियों और रोमांटिक गानों के साथ इस तरह से पेश किया करते थे कि भारत के लोगों के लिए वह जगह किसी सपने जैसा लगने लगा। उन्होंने वहाँ के बर्फीले पहाड़ों, शांत झीलों का इतनी खूबसूरती से फिल्माया था कि स्विट्ज़रलैंड की सरकार भी उनकी कायल हो गई। उन्हें सम्मान देते हुए सरकार ने उनके नाम की एक सड़क बना दी। एक खास ट्रेन यश चोपड़ा ने एक्सप्रेस चलाई और इंटरलेकन में 250 किलोमीटर की कांस्य प्रतिमा लगाई गई, जो आज भी वहां मौजूद है। एक किसी भारतीय फिल्म निर्देशक को मिला, जो कि सबसे बड़ी गर्व की बात थी और अनोखा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान थी ये। आपको बता दूं कि यश राज की इस कामयाबी का असर सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं सीमित रही, बल्कि उन्होंने 1973 में यश राज फिल्म्स की स्थापना भी की, जो आज भी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित प्रोडक्शन कंपनी बन चुकी है। उनके बेटे आदित्य चोपड़ा ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी आइकॉनिक फिल्म को बनाई। यश चोपड़ा ने शाहरुख खान के साथ मिलकर डर,
दिल तो पागल है और जब तक है जान जैसी मूवी को बनाए, जिसमें रोमांस का अलग ही रंग देखने को मिला था। यश चोपड़ा को सिनेमा में कई ऐसे योगदान के लिए कई सम्मान मिले, जो कि 6 राष्ट्रीय पुरस्कार और 8 फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2001 में उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी दिया गया। इसके साथ ही 2005 में उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। ऐसे थे यश चोपड़ा जी। और इसके अलावे भी उन्हें दुनिया भर के फिल्म समारोह और संस्थानों से भी उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिए गए थे। भले आज वो हम लोग के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी हर कृति को दर्शक याद करते हैं। बॉलीवुड के एक गौरवशाली व्यक्ति थे यश चोपड़ा जी।